जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हमाद अरशद है और आई हैव डन माय एसीसीए एंड बीएससी इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम ब्रूक्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, तो मामला कुछ इस तरह से है कि जी हमारा नेक्स्ट बैच आ रहा है पीआरसी 1 बिज़नेस राइटिंग एंड कम्प्रीहेंशन स्किल्स का। तो उसकी एक ओरिएंटेशन क्लास मैं दे रहा हूँ आज और आप ओरिएंटेशन क्लास जब भी ले लें और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आने वाले बैच में एनरोल करना है या नहीं। अपनी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको बेहतर ओवरव्यू जो पेपर है उसका दे सकूँ। ठीक है जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी हमारा जो पीआरसी का लेवल का है जी पेपर है पीआरसी 1 बिज़नेस राइटिंग एंड कम्युनिकेशन कम्प्रीहेंशन स्किल। जैसा कि आपको कर्सर नज़र आ रहा होगा कि मैं इस वक़्त ये चीज़ रीड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो पहले वक़्त थे मतलब आज से 1 साल या कुछ अरसा पहले, तो हमारे पास सीए के अंदर सीए मॉड्यूल के अंदर एक पेपर होता थे बीसी बिज़नेस कम्युनिकेशन एंड एफई बीसी एंड एफई ठीक है जी। ये बिज़नेस कम्युनिकेशन कहा जाता था और इसपे फंक्शनल इंग्लिश कहा जाता था। ठीक है जी। अब इस पेपर में है क्या जी, इसमें ना बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंस यानी कि बिज़नेस में रहते हुए और बिज़नेस से बाहर, कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर और ऑर्गेनाइज़ेशन के बाहर आपने कॉरेस्पोंडेंस कैसे करनी है? अब करनी है तो जी इंग्लिश में से। तो इंग्लिश से जब करनी है तो इसमें जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर आता है उसमें ये है कि आपको राइटिंग ज़रूर करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आपने किस तरीके से लिखना है जो कॉरेस्पॉन्डेंस आप कर रहे हैं वो विद ऑर्गेनाइज़ेशन कर रहे हैं या एक्सटर्नली कर रहे हैं, तो आपको ये आना चाहिए कि लेटर कैसे लिखना है आपने, रिपोर्ट कैसे लिखनी है, मेमो कैसे लिखना है और अ, उसके बाद कम्प्रीहेंशन स्किल्स आ जाती हैं कि जिसके अंदर आपको पैसेज दिया गया होगा और उसके अंदर से आपने उसको रीफ्रेज़ करना है, यानी कि उसको एक समरी फॉर्म में लिखना है, थोड़े लफ्ज़ों में लिखना है बट अपने लफ्ज़ों में लिखना है। तो यानी कि एक बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस और लिखना इंग्लिश के अंदर ये आपको सिखाया जाता है इस पेपर के अंदर। अब ये नहीं होगा कि आपको इंग्लिश सिखाई जाए, कैसे लिखी जाती है। हाँ जी, टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर दिए जाएँगे कि इसमें आपने कैसे ग्रैब करने हैं, क्वेश्चन में से पॉइंट और उसमें से आपने करना है। बेसिकली पेपर है ही इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है जी। अब हम थोड़ा-सा मार खाते हैं कि हम उर्दू बैकग्राउंड से आए होते हैं या हमारी इतनी आदत नहीं होती इंग्लिश बोलने की, ना सुनने की और ना ही लिखने की। तो बड़ा ट्रिकी सा मामला हमारे लिए हुआ होता है कि जी कैसे हम लोग इसको करें। ठीक है जी, आगे बढ़ते मैं आपको साथ-साथ बताता जाऊँगा। सबसे पहले जी है ना, आज हम पेपर पैटर्न देखेंगे कि आप जब भी कोई चीज़ आप जॉइन करते हैं, उसका पैटर्न आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से टेस्ट किया जाएगा पेपर के थ्रू। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, अगर आपको ये नहीं पता होगी तो आपकी तैयारी करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। आपको जब पता लग जाएगा कि ये एरिया हिट किए जाएँगे और इन-इन एरिया में से मुझे पेपर आ सकता है, तो आप फ़ोकस्ड हो जाएँगे उस एरिये को लेकर। और यहाँ पर जी मैंने हाइलाइट किया हुआ ये चीज़ काइंडली आप ज़रूर देखिएगा कि ये जो बुक रीडिंग है ना जी, बुक रीडिंग ये मस्ट है आपके लिए। आपके बुक से अच्छा जो मटेरियल है, वो नहीं लिखा होता और जो टीचर्स होते हैं या जो भी ट्यूटर्स हैं या कुछ भी हैं, वो इस तरह तरीके से होता है कि जी, वो आप ही की बुक होती है। आप देख लें, अगर मैं एक बुक रीड करूँ और उसमें से मैं अपनी आसानी के लिए कुछ वर्डिंग्स और उस तरह करके मैं एक पूरा टॉपिक निकाल के समझा दूँ। बस वैसे ही है समझ लीजिए शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं या बन बन जाते हैं, तो उसको कोई ऐसा है नहीं। बट ये है कि कोशिश करें आप बुक रीडिंग करें और रट्टा तो नहीं लगाया जा सकता चीज़ों का, बट ये है कि आपको याद रखनी है। जैसे आपने कोई लाइन पढ़ी है एटलीस्ट आपको उसका मतलब पता हो। जब भी जैसे आपको इस तरह का कुछ स्टेटमेंट दी हो, इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी हो और उसके नीचे कुछ पॉइंट्स बताए हों, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, उसकी लाइनिंग को याद रखना है कि जब एमसीक्यू बन के आए, तो मैं उसमें से करेक्ट आंसर को सिलेक्ट कर सकूँ। ठीक है जी? अभी तक हमने पेपर है क्या?
इसके बारे में बात की और उसके बाद हम पेपर पैटर्न को देख रहे हैं। लेट्स स्टार्टेड जी के पेपर जो पैटर्न है वो हमारा टोटल मार्क्स होंगे जी हमारे 100, टोटल मार्क्स हमारे 100 होंगे और 2 घंटे का हमें टाइम दिया जाएगा इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। टोटली एमसीक्यूज़ बेस्ड नहीं है ये, इट्स पार्शियली एमसीक्यूज़ बेस्ड। ठीक है जी, पार्शियली मतलब हाफ इसका हिस्सा जो है ना वो एमसीक्यूज़ पे बेस करेगा, जिसमें आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ टेस्ट हो जाएँगे और कॉलम मैचिंग आ जाएगी। कॉलम मैचिंग क्या है जी? आपको एक पे बुक के अंदर एक चैप्टर है जी वोकैब्युलरी का, उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि आपने मेमोराइज़ करने हैं और इंशाल्लाह आप जॉइन करते हैं हमारा बैच तो आपको हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना वोकैब्युलरी वो हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें से ये है कि बट करना तो सारा कुछ ही है, देखें जी मजबूरी है, जब आपने पढ़ना है तो फिर पढ़ना ही है। उसमें कोई शॉर्टकट देखिए शॉर्टकट किसी भी चीज़ का ना नहीं होता। शॉर्टकट आपको शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा देता है, लॉन्ग टर्म में नहीं देता। तो कोशिश करें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया करेंगे, उसमें टाइम टेकिंग ज़रूर होती हैं चीज़ें, बट आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। नहीं जी, पेपर पैटर्न का पहला हिस्सा है जी राइटिंग बेस्ड, यानी कि आपको लिखने के लिए चीज़ें दी जाएँगी, वो हम कोर्स के अंदर डिस्कस करते जाएँगे। 60 मार्क्स की वो होगी जिसमें आपने लिखना है, टाइप करना है। उसके बाद एमसीक्यूज़ आ जाएँगे, आपको इसी तरह पैसेज दिया होगा, उसके अंदर से आपको स्टेटमेंट्स दी जाएँगी और कहा जाएगा इसमें से क्या चीज़ ठीक है या गलत है। तो उसमें से आपने एमसीक्यूज़ सिलेक्ट करने होंगे, टिक लगाना है वहाँ पे। यहाँ तक आपका काम थोड़ा-सा एक्सटेंसिव है जिसके अंदर आपने लिखना है। और उसके बाद कॉलम मैचिंग आ जाएगी, वही वर्डिंग दी होगी, उससे मिलते-जुलते वर्ड्स होंगे, उससे आपने उसको मैच करना होगा, ये भी 20 मार्क्स के होंगे। तो कुल मिला के जी टोटल मार्क्स आपके 100 हो जाएँगे और टाइम आवर्स होगा 2 घंटे। ठीक है जी, मूव मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि यहाँ तक क्या सिनेरियो चल रहा है। हम लोग सिर्फ़ इस आज जो है ना पेपर पैटर्न देख रहे हैं और काइंडली इसको ऐसे ही लीजिएगा जैसे स्टोरी कोई आदमी सुना रहा होता है और स्टोरी आपको पता है हम लोग ध्यान से सुनते हैं। कुछ और कर रहे हैं ना, कहानियाँ नहीं कहते, कहानियाँ सुन रहे हैं जी। तो कहानी की तरह आपने सुनना है इसको, जस्ट आप ये देखें कि इस वक़्त सिर्फ़ पेपर पैटर्न डिस्कस हो रहा है और कुछ नहीं होता। ये पेपर की टेस्टिंग किस तरह से होगी। पेपर की टेस्टिंग पता चल जाती है तो आपके प्लान्स बन जाते हैं। अब पेपर की टेस्टिंग का ही नहीं पता कि मार्क्स कहाँ से कितने उसने मुझे उठा के देने हैं, कहाँ से करना है, तो आपकी प्लानिंग नहीं होती, अधूरी रह जाती है। नहीं जी, राइटिंग बेस्ड पेपर के अंदर 60 मार्क्स आएँगे जी, उसके अंदर आ जाएगी जी एस्से। एस्से जो है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, जी चैप्टर नंबर 5। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 5 से आपको मिल जाएँगे। ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे साथ सारी डिटेल में। इसके अंदर ना आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स अचीव कर सकते हैं, 20 में से, अगर तो आप प्रॉपर्ली लिखते हैं इसको। ठीक है जी। एस्से और आर्गुमेंटेटिव राइटिंग, कंस्ट्रक्टिव राइटिंग इस तरह की चीज़ें आती हैं, जिसमें आपने कुछ उसके हक में बातें करनी होती है, कुछ अगेंस्ट, इस तरह करके आपने लिखना होता है। तो ये चैप्टर 5 में से आएगी चीज़ें। ठीक है जी। लेटर्स, लेटर्स बड़े इम्पोर्टेंट है जी। लेटर्स में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं 16 मार्क्स आउट ऑफ 20 इफ फोकस्ड ऑन द फॉर्मेट। ये आपको जी इंशाल्लाह ताला वो अज़ीज़ बुक के चैप्टर 2 में से जो है ना ये मिल जाएँगे। अपना लेटर और टाइप्स ऑफ लेटर्स और दिस एंड दैट। आपको फॉर्मेट सिखाया जाएँगे जी क्लास के अंदर। फॉर्मेट क्या होता है जी, आपने देखा होगा बचपन में आप एप्लीकेशन लिखते थे सिक लीव वाली, तो उसमें आपने टू लिखना होता है, फिर टू द प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल और नीचे कौन-सा स्कूल है और उसके बाद सैल्यूटेशन देते थे डियर सर, मैम, ये सारा ना फॉर्मेट है। फिर आगे कंटेंट आ जाता था और लास्ट में आप लिखते थे जी क्या नाम है, योर सिंसियरली, योर ट्रूथफुली। तो ये लेटर है, ये इसके फॉर्मेट है। फॉर्मेट अगर आप सही कर देंगे तो उसके भी मार्क्स मिल जाएँगे आपको और जो लेटर दिया होगा लिखने के लिए, एक मैटर बताया जाएगा, एक मसला बताया जाएगा जिस पे आपने लेटर लिखना होगा, उसमें आपको ये लेटर लिखना होगा और उस फॉर्मेट पे लिखना होगा। तो इससे आपकी जो है ये लेटर भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। अच्छा जी, आगे आती है रिपोर्ट और रिपोर्ट के अंदर भी सेम एज़ सेम वही लेटर और रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है।
उसमें भी आप 16 मार्क्स जो है ना अचीव कर सकते हैं आउट ऑफ 20 इफ फोकस्ड ऑन द फॉर्मेट्स। ठीक है जी। और ये आपको जी अल्लाह भला करे आपका ये चैप्टर नंबर 3 में आपको रिपोर्ट्स मिल जाएँगी। यहाँ पे ये बात याद रखिए कि जी लेटर और जो रिपोर्ट है ये इसमें से कोई एक चीज़ आएगी, इसमें से कोई एक चीज़ आएगी और ये भी जो एग्ज़ामिनर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे रिपोर्ट कम टेस्ट होती है, बट टेस्ट हो गई तो क्या करेंगे? इसलिए आपने छोड़ना नहीं है। आपने कोई चीज़ ऐसे चॉइस पे नहीं छोड़नी कि आप ना करके जाएँ। ठीक है जी। ऐसे चैप्टर 5, लेटर चैप्टर 2, रिपोर्ट्स चैप्टर 3 और इंशाल्लाह हम जब बैच में साथ होंगे, तो हम ये सारी चीज़ें वन्स फॉर ऑल सारी देखेंगे एक दफ़ा। अच्छा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट और हॉट टॉपिक आ गया जी, जिस बच्चे से पूछें जी सर प्रेस ही बता दें, प्रेस ही करनी है, प्रेस ही। तो प्रेसिज़ जो होती हैं वो किसी भी बड़ी पैसेज यानी कि एक बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, 10 पेजेज़ का लिखा हुआ है और आपको कहूँ कि 10 पेजेज़ पढ़ लें, एक 10 पेजेज़ आप ये पढ़ लें, उसके बाद जो है आप मुझे 2 पेजेज़ पे ही लिख दें। इतने वर्ड्स के अंदर अपनी सारी बात बयान कर देनी जो एग्ज़ैजरेशन करके लिखी हुई। तो इसको जी प्रेस-सी कहते हैं हम। तो इसमें से हम ना मैक्सिमम 7 से 8 मार्क्स हासिल कर सकते हैं, 20 में से। उसकी वजह ये है कि हमारी जो लैकनेस है वो जी इंग्लिश राइटिंग है। प्रॉपर वोकैब्युलरी, प्रॉपर जो है ग्रामर के साथ हमसे नहीं लिखी जाती। कोशिश करते हैं हम ज़रूर लिखने की, इतना लिखें कि जो है ना उसको समझ में आ जाए। तो इसमें से इतने मार्क्स हाँ जी, इसमें ये अच्छी बात है कि जी 2 मार्क्स जो है ना, वो आपको टाइटल टाइटल जो दिया गया होगा, उसको सिलेक्ट करने के होंगे जी। मिसाल के तौर पे एक बात हो रही है जी एटॉमिक एनर्जी के ऊपर, पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो आपको हो जाएगा जी टाइटल एक आपने देखना है जी बेनिफिट्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये हमारा टाइटल है या एटॉमिक एनर्जी इन फ्यूचर ये आप टाइटल अगर गेस कर लेते हैं सही वाला, तो आपको 2 मार्क्स इसमें से भी मिल जाएँगे। तो ये आप जो है ना प्रेस भी इंशाल्लाह हम साथ करेंगे, तो आपको चीज़ें डिटेल में समझ में आएँगी। अच्छा जी, ये फिश बोन डायग्राम एंड एफिनिटी डायग्राम, ये जी डायग्राम्स होती हैं, इसके अंदर जस्ट ये आपको बता दूँ ये चैप्टर नंबर 1 से मिलेगी आपको एंड दिस वन इज़ आल्सो फ्रॉम या ओहो! बड़ा इसमें चैप्टर 1 ये दोनों चीज़ें आपको चैप्टर 1 से मिल जाएँगी, ठीक है जी। फिशबोन डायग्राम जो है आप बुक खोलेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा चैप्टर 1 जो आइडिया जनरेशन है उसके अंदर आती है फिशबोन डायग्राम। बेसिकली एक डायग्राम बनी होती है और उसके साथ होता क्या है कि उसके अंदर आपने जो फ्लो चार्ट्स देखे होंगे आपने, फ्लो चार्ट्स जो होते हैं, जिसके अंदर ऐसे एक डब्बा बना हुआ है, फिर नीचे एरो बना हुआ है, फिर एक सर्कल बना हुआ है, फिर वो इस तरह जा रहा है, इस तरह जा रहा है। इस तरह की फिशबोन एंड एफिनिटी डायग्राम्स आती हैं तो इंशाल्लाह वो साथ में हम देखेंगे और इसके अंदर आपको 8 मार्क्स अचीवेबल हैं अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं पैटर्न को। ठीक है जी? तो ये फिशबोन और एफिनिटी डायग्राम ये भी अच्छे खासे इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आपको डायग्राम दी जाएगी, उसके अंदर मसला बता दिया जाएगा और थोड़ी-सी आपको एक पैराग्राफ बता दिया जाएगा और उसके बाद आपको कहा जाएगा कि इसके अंदर क्या-क्या मसाइल थे, जो-जो आइडेंटिफ़ाई हुए। काइंडली उसको आइडेंटिफ़ाई कर लें और उसका रीज़न लिख दें और उसका कंक्लूजन भी बता दें कि इससे क्या बेहतरी की जा सकती है। तो इस तरह से आपका ये जो पोर्शन है 60 मार्क्स का ये कवर अप होता है। ठीक है जी, यहाँ तक इंशाल्लाह होप सो आपको समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ पेपर एक्सक्लूसिवली, जो सिर्फ़ एमसीक्यूज़ बेस होगा, उसमें कोई बाहर की चीज़ नहीं होगी, वो 20 मार्क्स तक टेस्ट की जाएगी, ठीक है? अगर आप ये 20 मार्क्स इसमें से अच्छे खासे अगर आप ग्रैब कर लें 15-16 मार्क्स और ये कॉलम मैचिंग में से भी इतने कर लें, बाकी 60 मार्क्स में से यार 50% तो इंसान ले ही लेता है, टूटा-फूटा भी लिख ले। तो आपके पासिंग मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है जी। कोई 60 एक मार्क्स आप बना लेते हैं, 60-65 जो कि अच्छे नंबर कंसिडर किए जाते हैं, ये प्रोफ़ेशनल लेवल की स्टडीज़ के ऊपर। तो आप लोगों ने जिसे कहते हैं ना जी, घबराना नहीं है।
और आप इंशाल्लाह जब बैच जॉइन करेंगे तो आपको वक़्तन-फ़वक़्तन जैसे-जैसे हम बताते जाएँगे, उससे आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। तो एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर के अंदर क्या है जी, कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन एक पैराग्राफ दिया जाएगा, प्रेसिज़ दी जा सकती है, फिशबोन डायग्राम दी जा सकती है। ये तीनों को मिला के भी दे सकता है वो, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ना ऊपर वाली, इन्हीं को मिला के भी उ एक क्वेश्चन बना दे और उसके के अंदर से आपको कहे कि ये स्टेटमेंट्स हैं, क्या ये इस मैच करती हैं इस पैराग्राफ के अंदर? इसमें से कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स बताई जाएँगी, तो वो प्रॉब्लम्स आपको आइडेंटिफ़ाई करने होंगे और लिखा जाएगा स्टेटमेंट। क्या ये जो स्टेटमेंट है, नीचे वाले 3 या 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से मैच करती किसी के साथ, तो आपने बेस्ट ऑप्शन जो है ना, वो चूज़ करना है। देखें, or it could be tested by the examiner. It's up to the examiner's discretion, यानी कि ये उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसने आपको तीनों मिला के देना है या सिंपल पैराग्राफ देना है या सिंपल फिश बोर्ड डायग्राम दे दे और उसके बाद कहे कि ये मसाइल थे एक चीज़ के अंदर, यानी एक सिनेरियो बना के दे दे, आपको कोई कहानी सुना दे उसके अंदर आपको कहे आप जी एमसीक्यूज़ हमने दिए हुए हैं, उसमें से आपने राइट आंसर चूज़ करना है। ठीक है जी, ये अगर तो ये मिला के दे देता है उसमें आपका काम आसान हो जाता है, उसमें जल्दी आइडेंटिफ़ाई करते हैं। अगर तो कॉम्प्रिहेंशन के जस्ट एक पैराग्राफ देता है उसमें क्या है जी, आपको फिर रीड द पैसेज थ्राइस 3 दफ़ा, एट लीस्ट 3 दफ़ा, ये मैं हाइलाइट कर देता हूँ। एट लीस्ट 3 दफ़ा जो है आप उस पैराग्राफ को पढ़ें एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। जब आप 3 दफ़ा किसी भी गौर से एक पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, तो आप इस पोज़ीशन में होंगे कि आप उसमें से एमसीक्यूज़ को बेहतर परफ़ॉर्म कर सकें। ठीक है जी, हमने अब तक जो है ये वाला हिस्सा देख लिया 60 मार्क्स वाला और एमसीक्यूज़ बेस वाला। लास्ट हम देख रहे हैं जी कॉलम मैचिंग। कॉलम मैचिंग जो है ये आपको अ, देख लें कि जी जो कॉलम मैचिंग वाला है ना, ये आपको इंशाअल्लाह ताला वदीद यहाँ लिख देते हैं हम। ये चैप्टर 4 में से आपको टेस्ट किया जाएगा। ठीक है जी, इसमें सिनोनिम्स होते हैं, मिलते-जुलते अल्फाज़ और एंटोनियम्स, इडियम्स एटसेट्रा। आप जब वो बुक का चैप्टर 4 देखेंगे, तो इसका कोई हल नहीं है जी, इसको सिर्फ़ आपने ओनली वे इज़ जस्ट टू रीड इट फ्रॉम द बुक, वोकैब्युलरी एंड मेमोराइज़। इसको आपने डेली बेसिस पे कुछ रख लें कि 50 एक वर्ड्स मैंने आज पढ़ने हैं, तो इस तरह से आपकी ये चीज़ हुई। बस हम कुछ इम्पोर्टेंट वगैरह होंगे वो इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको काइंडली ज़रूर कर लें, ये रिपीट हो जाते हैं या टेस्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली इंग्लिश के साथ लड़ना है जी, वो कहते हैं ना जी, एक आग का दरिया है, डूब कर जाना है, तो फिर डूब के ही जाना है हमने इसके अंदर। तो इंशाल्लाह आप थोड़ा-सा फ़ोकस रहे ना, आप इस पोर्शन को अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लें और इसमें से आप मैक्सिमम 50 या 50 से अबव थोड़ा-सा स्कोर कर लें, तो इंशाल्लाह पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, और अब इस तरह से है कि ये हमने देख लिया जी, हमारा पूरा पेपर पैटर्न है, इसको एक दफ़ा देख लें, आपको इससे बाहर पेपर टेस्ट नहीं होगा। और अगर आप चैप्टर वाइज़ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा चैप्टर 5, 2, 3, 1, 4 और ये जो आपकी प्रेसिज़ होती हैं, ये आपको यहाँ पे मैं लिखना भूल गया थी, चैप्टर गालिबन 6 होगा। चैप्टर 6 के अंदर से ये चीज़ें कुछ मिल जाएँगी आपको। इस तरह से आपने पेपर की तैयारी करनी है जी। और अब मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना ये चाह रहा हूँ कि आपको मैं असेसमेंट क्राइटेरिया बताता हूँ। ये जो आपने जितनी चीज़ें पढ़ी, ये किस तरीके से जो है असेस की जाएँगी। लेटर्स, रिपोर्ट्स, एसे, मेमो, सर्कुलर जो भी है, वो आपको देख लें। ये जी आपकी जी जो आईकैप की जो वेबसाइट है, वहाँ से ही मैंने ये डाउनलोड किया है। आप भी डाउनलोड कर लें। ये बिल्कुल बिज़नेस राइटिंग कम्प्रिहेंशन स्किल्स, आगे स्पेस देके पीआरसी 1 लिखें, तो वो आपको पहली जो इसमें से रिज़ल्ट मिलेगा, उसमें से आप उसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपको ले जाएगा वो। तो ये आप डाउनलोड कर लें और इसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें कि वो हमारे जो एसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो हमने लिखने होते हैं, वो कैसे असेस करता है, कैसे मार्किंग करता है। वो ये हमें कह रहा है, प्रेसीज़ जैसे आपने लिखनी है इज़ असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जो प्रेसी है आपके पेपर के अंदर लिखने में आएगी, एक सिनेरियो दिया होगा पैराग्राफ और उसको आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो उसको कैसे लिखना है? वो ये कह रहा है कि एक तो आपने डिसाइड कर लें
सूटेबल थीम ऑफ द पैसेज यानी टाइटल, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि जी टाइटल आप उसका एक सिलेक्ट कर लें और उसके बाद अपनी लैंग्वेज में लिखें। देखें अपनी लैंग्वेज में लिखना है, आसान भाषा, अपनी लैंग्वेज में आप लिखेंगे और ये चीज़ उसको पसंद आती है, उसकी चीज़ों को कॉपी पेस्ट नहीं करना। यहाँ लिखा हुआ है जी, नो मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर पैसेज इफ वर्ड्स और स्टेटमेंट्स आर डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम द गिवन कॉम्प्रिहेंशन। यानी इसी में इसे ही मैंने इन केस एफिनिटी डायग्राम और अगेंस्ट द थीम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड बट आइडेंटिफाई द डायग्राम, इस तरह करके अगर मैं काट-काट के लिखूँगा तो उसके नंबर नहीं देगा। मैं मैटर को समझूँ और अपने लफ्ज़ों में लिखूँ, इसके मार्क्स आपको मिलेंगे। प्रेज़ेंट द की आइडिया इन क्लियर एंड कोहेरेंट एंड कनेक्टेड मैनर, इसका मतलब होता है कि अगर 10 बातें बताई हुई हैं तो आपने पहली बतानी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह करके आपने चलना है, ठीक है जी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या कोहेरेंट कहते हैं, यानी कि पहले पहली बात, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, इस तरह करके आपने लेके चलना है। अच्छा जी, यूज़ करेक्ट ग्रामर और यूज़ करेक्ट स्पेलिंग। ये स्पेलिंग जो है ना सर, ये ज़रा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है कॉज़, बिकॉज़ को COZ लिखने की, वेट को W8 लिखने की, और ये चीज़ें जो है ना मरवाती हैं इंसान को। आपने पूरी स्पेलिंग, ये ज़रा इसको हाइलाइट कर लें, ये हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है जी। यूज़ एप्रोप्रिएट वोकैब्युलरी, एक प्रॉपर वोकैब्युलरी यूज़ करनी है, कोई टेक्निकल जार्गन्स और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं यूज़ करने, मतलब बड़े ही औखे-औखे, क्योंकि आप जब औखे वर्ड्स यूज़ करेंगे आपसे पूरा फ़िक्रा नहीं बनेगा। तो आप सिंपल रखें चीज़ को। और उसके बाद द लेंथ ऑफ पैसिव राइटिंग शुड बी विदिन द वर्ड लिमिट, यानी कि उसने आपको ऐसे पैसेज दिया होगा और उसके एंड पे वो लिख देगा जी योर जो प्रेसी है आपको सिर्फ 100 वर्ड्स के अंदर, ये ज़रा औखा होता है, यानी 100 वर्ड्स के अंदर आपको लिखनी है। ये जी माउस के साथ ज़रा थोड़ा-सा अजीब-सा है मामला। ठीक है? 100 वर्ड्स के अंदर आपने प्रेसी लिखनी है, तो आपने वही पैसेज को पढ़ के 2 से 3 दफ़ा, ये लिखा हुआ जी 1/3 थंब रूल, एट लीस्ट जो है ना आप उसको पढ़ेंगे और उसके बाद आप उसको निकालेंगे। 1/3 जो थंब रूल है, वो इसलिए लिखा हुआ है कि जो प्रेसी है, वो अगर 3 अ, उसके हिस्से हैं ना, तो आपने जो प्रेसी लिखनी है ना, वो 1 हिस्सा लिखनी है। ठीक है जी? 1 हिस्सा आपने उसका लिखना है, यानी इतनी शॉर्ट करके लिखनी है आपने। अगर 3 हिस्से हैं तो 1 लिखेंगे, 1 हिस्सा लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगी एसे राइटिंग। एसे इज़ असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया, कोहेरेंस एंड कोहेजन ऑफ आइडिया या आर्गुमेंट, वही उसके एफिनिटी डायग्राम या अगर दी जाती है या किस तरह से आपने देखना है कि इसके हक में कौन से जा रही हैं बातें और इसके अगेंस्ट कौन सी जा रही हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी सिंपल ही बातें हैं, उसमें लिखा हुआ है कि कैसे लिखनी है। बाकी वो देखें, यूज़ करेक्ट ग्रामर, करेक्ट स्पेलिंग, यूज़ अप्रोप्रिएट वोकैब्युलरी, यूज़ इडियम्स एंड फ्रेज़। हाँ, इसमें देख लें, यहाँ वो कह रहा था कि कोई इतनी जो है ना ज़रूरत नहीं है टेक्निकल ये जार्गन्स और कॉम्प्लेक्स नेसेसरी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे वो कह रहा है इडियम्स एंड फ्रेज़ेस आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको चैप्टर 4 में से जो है ना इडियम्स एंड फ्रेज़ेस मिल जाएँगे। ये आपने ज़रा देखने होंगे इसमें से ध्यान से। तो इंशाल्लाह जब हम साथ में करेंगे, तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। अच्छा जी, लेटर राइटिंग क्या है जी? वही आपको मैंने बताया था, ये मैंने हाइलाइट की हुई चीज़ें। लेटर इज़ असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया, आपके जो लेटर और रिपोर्ट्स हैं, उसका एक फॉर्मेट होता है। सब्जेक्ट किसको लिख रहे हैं? डियर सर, मैडम, उसके बाद बॉडी आ जाती है लेटर की। बफर इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंडर इफ न्यू, उसका मेन कंटेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होगा, सिग्नेचर लाइन यानी कि योर्स ट्रूथफुली, सिग्नेचर लाइन क्या होगी, करेक्ट ग्रामर इसके अंदर भी, करेक्ट स्पेलिंग, यूज अप्रोप्रिएट वोकैब्युलरी। आपको समझ में आती है तो आप जो है ना बैच के अंदर एनरोल करें और उसके बाद हम इसके सारे फॉर्मेट्स देखेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपकी जो भी मुश्किलात होंगी उसको इंशाल्लाह दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद ये रिपोर्ट राइटिंग बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही, सूटेबल टाइटल, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, इंट्रोडक्शन देना है, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ये रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट पे चलते हुए अगर आप लिखेंगे तो आपको ज़रूर
इंशाअल्लाह ताला व अज़ीज़ आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ये वही यूज़ करेक्ट ग्रामर, करेक्ट स्पेलिंग, सिंपल वर्डिंग, तो ये आपने ज़रूर करना है जी, इसको माइंड में रखें। इसी तरह मेमोज़, ये आपको जो है ना गालिबन मेरा ख़्याल में तो चैप्टर 2 में है ये, लेटर्स के साथ होते हैं शायद, मेमोज़ और सर्कुलर्स बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये भी उसी तरह की शेप ही होती है, लेटर की तरह की चीज़ें हैं। तो इसको भी आपने इस क्राइटेरिया के तहत आपने लिखना है, वो खुद बता रहा है जी, वो आपको खुद बता रहा है। ये सारी चीज़ें वो खुद बता रहा है, ऐसे लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। अगर इससे हट के लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो दिस इज़ हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी जी। तो एक आधी और हम और ओरिएंटेशन क्लास कर लेंगे जिसके अंदर हम एक पेपर पास्ट पेपर का एक पेपर हम डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे वो कैसे आया हुआ है, उसकी मार्किंग और उसकी वेटेज क्या उन्होंने बनाई हुई है। खाँसी के लिए जी माज़रत और लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि जी एक पेपर पैटर्न जो है ना वो जब आप देख लेते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि पेपर इस तरीके से आएगा। मैंने आपको पेपर पैटर्न की वेटेज बताई, मार्किंग की और ये बताया कि जी जो लिखने वाली आइटम्स हैं, उसको हमने कैसे लेके चलना है, कैसे वो हमारी मार्किंग करता है जब हम लिखते हैं। तो होप सो आपको समझ में आई होगी और अगर तो आपको समझ में आती है तो आप बैच को ज्वाइन करें और इंशाल्लाह फिर साथ मिलके इस पेपर को पास करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी जी इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली लाइव क्लास कर लेंगे या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इंशाल्लाह ज़रा मैं सेटल डाउन करते हैं। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा, तो फीडबैक दीजिएगा और उसके साथ ही हम अपनी क्लास को जो है ना ऑफ करते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी।